गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुमूर्ति मुखि चंद्रिमा सेवक नयन चकोर आठ पहर निरखते रहूं गुरु चरणन की ओर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक पंडित जी अर्थात व्यास जी कथा सुना रहे थे और प्रसंग चल रहा था कृष्ण भगवान का और जन्म अष्टमी आने वाली थी। तो जिस गांव में कथा सुना रहे थे उसी गांव में एक चोर भी रहता था। कथा चल रही थी, चोर गया। किस घर के सभी लोग कथा में आ गए हैं, उसी घर में जाके मैं सेंध लगाऊं, चोरी करूं। ये देखने गया था वो कथा में और उसने प्रसंग सुना कि मथुरा में कुंज के वन में कृष्ण भगवान सोने का मुकुट, सोने की बंसी, सोने के हार, सोने के बाजूबंद और स्वर्ण ही कड़ कुंडल अकेले घूमते हैं पहन करके। चोर ने कहा जब ये अकेला सोना ही पहन करके घूमता है तो इस घर में चोरी, उस घर में चोरी, उस घर में चोरी से अच्छा है कि क्यों ना इसी को पकड़ा जाए। फिर वो ध्यान से कथा सुनने लगा तो पंडित जी ने बताया, व्यास जी ने बोले ये मथुरा में प्रतिदिन कुंज के वन में आते हैं। बस वो जो है वहाँ से मथुरा के लिए चल दिया। अब पहुँचा मथुरा जहाँ कुंज का वन था, बताया, बैठ गया लेकर के गोजी डंडा लेके। बोले आएगा तो इधर ही, अगर कुछ हरकत करेगा खुरापात तो 2 डंडा मारेंगे, गिर पड़ेगा, सब छुड़ा लेंगे। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 1 हफ्ता हो गया। तब उसने विचार किया कहे हम व्यास महाराज जी से नहीं पूछे कहे वो कितने दिन में आता है। वो तो रोज ही बोल रहे थे लेकिन आज तो 7 दिन हो गए। बोले यदि अब लौट के गए और वो इधर आया तब तो निकल जाएगा। बोले नहीं, व्यास जी झूठ नहीं बोलेंगे, गुरु जी झूठ नहीं बोलेंगे। फिर उसने गुरु जी से पूछा भी था क्या गुरु जी तुम कह रहे हो सही बात है। बोले तब का हम झूठ बोलत हैं। बोले ऐसी बात। बोले हाँ, मथुरा में कृष्ण भगवान वो नहीं जानता था। अब चोर के कहाँ भगवान समझ में आते हैं। चोर से तो चोरी से मतलब। बोले हम नहीं पूछे कितने दिन में आते हैं, वो रोज ही बोलते लेकिन गुरु जी झूठ नहीं बोलेंगे। वो पड़ा रहा 15 दिन। 15वें दिन अर्धरात्रि में प्रकाश होने लगा, मधुर मधुर आवाज़ सुनाई पड़ने लगी और जैसा पंडित जी ने बताया था उसी वेशभूषा को धारण किए हुए कृष्ण भगवान अकेले दिखाई पड़े। अब वो सावधान हो गया और सावधान हो करके पैंतरा भाज करके और पहुंच गया लेके डंडा सामने। बोले खड़ा हो जाओ, होशियार, सावधान। कृष्ण भगवान घूमे और देखे
भैया कौन हो? बोले कौन है? बगैर खाए पिए 15 दिन हो गए। पहले ऐसा करो, जितना सामान पहने हो ये सब रख दो उतार करके। तो भगवान ने गले का हार, कुंडल, मुकुट, बाजूबंद सब उतार के रख दिए। और फिर देखा तो फिर ज्यों कहती हूँ, बोले ये भी उतार। फिर ज्यों कहती हूँ, ये भी उतार। बोले भाई माल बहुत हो गया है, फिर उठवाएगा कौन? ये तो देख रहे हैं जैसा कहता है ऐसा। चोर ने कहा भगवान कृष्ण से, बोले हमारी गठरी बंधवा। गठरी बंधवाए। बोले हमारे सिर पे रखवा। सिर पे रखवा दिया और वो लेके आया घर। जब घर लेके आया तो अपनी मलकिन से कहा, देख गुरु जी कृपा से इतना सोना ही सोना हमें मिल गया, और ऐसा है इसमें से चल गुरु जी को दे आए। पहले गुरु जी को पहुंचा देते हैं, फिर अपने पास रखेंगे। अब वो लेके गया मुकुट, बंसी, बाजूबंद, हार। जब व्यास जी के पास लेके गया तो व्यास जी आश्चर्यचकित। बोले ये क्या है? बोले गुरु जी जैसा आप बताए वैसा ही पाया, थोड़ा समय जरूर लगा। बोले ये सब है क्या, कहाँ से लाया है? बोले जोने के नाम लेते रहे कृष्ण कृष्ण का, वही से चुराए, वही से हम छुड़ा के लाए हैं। व्यास जी को विश्वास ही ना हो। बोले दत्त गंवार कहेंगे, ये संभव है? बोले गुरुजी कैसी बात कर रहे हो? 15 दिन हमको लगा, आया, उसे छुड़ाए, छुड़ा करके घर में लेके आए। हमने कहा पहले गुरुजी को पहुंचा दें, उन्हीं की कृपा से हमें ये मिला है। ओम कहा। इस प्रकार से तब व्यास जी बोले, कहे बेटा तू मुझे भी उनका दर्शन करा दे, मुझे भी उनसे मिला दे। बोले गुरुजी ये रखते सोना चांदी, आप भी छानो गोटो हम भी छाने गोटे, काहे हमारे पीछे पड़े हो? अरे कहें बेटा तू एक बार उनका दर्शन करा दे बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले देखो गुरुजी हम अकेले रहे तो 15 दिन लगा, कहीं ऐसा ना 15 दूनी 30 दिन लग जाए। बोले 30 नहीं 300 दिन लग जाए। अब पंडित जी आंखों में आंसू, और गए मथुरा। जहाँ वो बैठा था वहीं बिठाए, बोले यहीं बैठे रहो, यहीं आएगा वो। तो 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, कहें बेटा अभी तक तो नहीं आए। कहें हम पहले ही बोले थे, हम अकेले रहे तो 15 दिन, अब 2 हैं तो हो सकता है 30 दिन लग जाएं। 21वें दिन भगवान कृष्ण आए। वही प्रकाश, वही मधुर ध्वनि, वही छमछमाती हुई पैरों की, जो पैरों नहीं पहनते हैं वो सब। व्यास जी बोले बेटा आवाज़ तो सुनाई दे रही है लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। तब चोरवा ने कहा, ए जादूगर देख ये हमारे गुरु जी हैं, इन्हें भी दर्शन दे। तब दर्शन दिए। जब पंडित जी ने देखा भगवान कृष्ण को तो आंखों से अश्रुओं की धारा बह चली और लगे प्रार्थना करने, स्तुति गाने। तब वो चोर बोला, अरे गुरुजी हम थोड़ा डंडा उठा लेते हैं तो कांपने लगता है, डरने लगता है, और तुम हाथ जोड़ करके क्या कर रहे हो, ये कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो? तब बिगड़े व्यास जी बोले, दत्त गंवार कहेंगे, ये भगवान हैं, ये परब्रह्म परमेश्वर हैं। तो चोर की समझ में नहीं आए। तब उन्होंने प्रार्थना की, बोले प्रभु इसे भी ज्ञान दे और आपके दर्शन से और आपकी विद्या से फलीभूत हो और आपको पहचाने समझे। भगवान कृष्ण ने उस बांसी उठाई
और उसके सिर से स्पर्श किए। जहाँ बंसी छुआए उसको अपनी आत्म अनुभूति प्राप्त होने लगी। तब वो भी फिर चरणों में गिर पड़ा, बोले प्रभु हमें क्षमा करना, जो हमने आपको अपशब्द कहे, जो हमने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे अर्जुन की तरह। बस तो कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ किसके द्वारा? एक चोर के द्वारा। तो वास्तव में एक तो व्यास जो रात दिन कथा कर रहे हैं, उनकी कथा से कुछ ऐसे लोग निकल आते हैं, संसार में रह करके और भजन चिंतन में लगना ही सबसे बड़ी चोरी है। ये संसारी एक बहुत बड़ा जुआ है, ये संसारी एक बहुत बड़ा बेहड़बन है, जो संसार में रह करके भजन चिंतन करके आत्मिक संपत्ति को स्थिर कर ले, अपनी आत्मिक संपत्ति के द्वारा ही उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करता है। तो ये कथाकार लोग तो बाहर रह जाते हैं, लेकिन माल कोई और पा जाता है। तो इसलिए चोरी, सबसे बड़ी चोरी है भगवान का भजन चिंतन करना। कि सुमिरन ऐसा कीजिए जाने सुमिरन हार, और कै जाने करता रही और ना जाने संसार। सुमिरन ऐसा करो, स्वयं जाने और जिसका हम सुमिरन कर रहे हैं वो जाने, ये संसार ना जाने। यही है सबसे बड़ी चोरी करना। तो भोले भाले भक्तों को ही भगवान दर्शन देते हैं। ये रात दिन संस्कृत पढ़ने वाले व्याकरणाचार्य, ये दुनिया भर के रटंत विद्या वाले ये कभी दर्शन नहीं पाते। इसलिए भोले भाले भक्ति भगवान का दर्शन पाए हैं, और जो इस तरह से लगता है वो भी पा जाएगा। ओम का जाप करें और सद्गुरु का ध्यान। ओम।